हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ ए थर्ड जनरेशन आईयूडी। आईयूडी यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस। हमें यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कि थर्ड जनरेशन की है। ऑप्शन ए कॉपर T380A, ऑप्शन बी मिरेना, ऑप्शन सी कॉपर 7, ऑप्शन डी लिपिस लूप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मिरेना। यह जो है हमारा थर्ड जनरेशन आईयूडी का एग्जांपल है। अगर आपने इंट्रायूटेराइन डिवाइस को पढ़ा होगा तो इसके अंदर अलग अलग जनरेशंस पढ़ी होंगी, जिसमें से सबसे फर्स्ट जनरेशन हमारी जो आती है जिसके अंदर की प्लास्टिक या मेटल का यूज में लिया जाता है, उसका एग्जाम्पल है लिपस लूप। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सेकंड जनरेशन आईयूडी, जिसके अंदर जो था कॉपर कोटिंग प्लास्टिक जो होता है उसका यूज में लेते थे, जिसके एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर T380A। उसके बाद आई है हमारी थर्ड जनरेशन आईयूडी, जिसके अंदर हार्मोन्स का यूज में लिया जाता था। एग्जाम्पल है हमारा मिरेना। मिरेना जो है हमारी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इज ए हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस दैट रिलीज लीवोनॉर्जेस्ट्रोन। यह जो होती है लीवोनॉर्जेस्ट्रोन को रिलीज करती है। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल जो है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इंसेंटिव स्पायरोमीटर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है उसे यूज करने का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए टू असेस लंग कॉम्प्लायंस, ऑप्शन बी टू मेजर टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी टू प्रमोट डीप ब्रीदिंग एंड प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस, ऑप्शन डी टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टू प्रमोट डीप ब्रीदिंग एंड प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर हमें कॉमनली जो होता है कॉम्प्लिकेशन के तौर पर एटिलेक्टेसिस देखने को मिलता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए और डीप ब्रीथिंग को प्रमोट करने के लिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करने को। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री हेल्प्स एक्सपांड द लंग्स एंड प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी। जो कि हमने देखा है कि आफ्टर सर्जरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन के तौर पर एटिलेक्टेसिस देखने को मिलता है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। इसे प्रिवेंट करते हैं। किस तरह से प्रिवेंट करते हैं? जो हमारी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है वो लंग्स को एक्सपांड करती है। नेक्स्ट है मोटिवेट पेशेंट्स टू टेक डीप ब्रीथ। पेशेंट को मोटिवेट करती है डीप ब्रीथ्स लेने के लिए। काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ शैलो ब्रीथिंग ड्यू टू पेन और इनएक्टिविटी। ऑफकोर्स सर्जरी हुआ है उस पेशेंट का तो उसको पेन भी होगा और इनएक्टिविटी भी रहेगी। इसको काउंटर करने के लिए क्या रहता है कि हम मोटिवेट करते हैं पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ए नर्स एजुकेट द मदर टू डू ऑल एक्सेप्ट। एक चाइल्ड जिसे डायग्नोस हुआ है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ऐसी नर्स हम उस मदर को क्या करने को एजुकेट करेंगे सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन बी क्लीन आईज एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन सी शेयर टॉवल इन वॉश क्लोथ्स, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप्स एज प्रिस्क्राइब्ड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी शेयर टॉवल इन वॉश क्लोथ्स। जैसा कि हमें यहाँ पर डिजीज कंडीशन दी गई है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इसके अंदर क्या होता है कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। इसी कंडीशन के अंदर हम एज ए नर्स मदर को एजुकेट करेंगे फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग के लिए। इसी के साथ ही आईज को क्लीन करना है जैसा किया गया है और एडमिनिस्टर करनी है आई ड्रॉप्स जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है। शेयर टॉवल और वॉश क्लोथ जो होता है हम इसे अलाउ नहीं करते हैं। इसका क्या रीजन है वो भी देख लेते हैं। Using the same towel or clothes can transfer the bacteria from one person to another, increasing the risk of infection. अगर हम टॉवेल्स और क्लोथ्स को शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या रहता है कि पर्सनल आइटम्स यूज करने होते हैं और गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन करनी होती है। इसीलिए हमने जैसा कि क्वेश्चन में देखा टॉवेल्स और वॉश क्लॉथ जो है उसे शेयर नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एल्डरली क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ए ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी, व्हिच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर इमीडिएटली। एक एल्डरली क्लाइंट है हमारे पास जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है फॉर ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी के लिए। ऐसी कौन सी फाइंडिंग होगी जो कि हमें इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होगी। ऑप्शन ए ओवरली यूरिन आउटपुट 40 to 50 ml, ऑप्शन बी रिक्वेस्ट फॉर पेन मेडिसिन इन एवरी 6 hours, ऑप्शन सी ब्राइट रेड यूरिन विथ मैनी क्लोथ्स, ऑप्शन डी रेड यूरिन विथ फ्लू क्लोथ्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्राइट रेड यूरिन विथ मैनी क्लोथ्स।
जैसा कि आप ऑप्शन ए के अंदर देख रहे हैं, ओवरली यूरिन आउटपुट 40 to 50 ml है। यह एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर पेन मेडिसिन इन एवरी 6 आवर, यह भी हमें नॉर्मली देखने को मिलता है क्योंकि सर्जरी के बाद ज्यादातर पेन होता ही है। इसके बाद हम देखते हैं रेड यूरिन विथ फ्यू क्लोट्स। तो फ्यू क्लोट्स जो होते हैं TURP सर्जरी के बाद प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो हमारा मैनी क्लोट्स है यह हमें इंडिकेट कर रहा है फ्रेश ब्लीडिंग की तरफ, इसीलिए हमें इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो सर्जरी है वो है ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेक्टोमी। इसे शॉर्ट में हम TURP कहते हैं। इस सर्जरी को कब किया जाता है? जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाती है और उसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसको करते हैं। Newborn weight 6 pounds at birth. At 6 months of age, the infant could be expected to weight. एक न्यूबॉर्न है जिसका वेट हमें यहाँ पर दिया गया एट बर्थ 6 पॉइंट था। At 6 months of age, the infant could be expected to weight. यहाँ यह पूछा गया कि 6 मंथ की एज पर इस इन्फेंट का जो है वो वेट हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए 5.4 kg, ऑप्शन बी 6 kg, ऑप्शन सी 14 kg, ऑप्शन डी 6.5 kg। राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 5.4 kg। अब आंसर तो हमने कर दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यह आंसर हमने निकाला कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो वेट दिया गया है बेबी का वो था हमारा पॉन्ड के अंदर, और हमें जो ऑप्शन के अंदर वो दिया गया वेट है वो है किलोग्राम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात आती है बाय 6 मंथ ऑफ एज क्या होता है, जो बेबी का बर्थ वेट होता है उसका डबल हो जाता है। यानी कि हमें जो दिया गया था 6 पाउंड, तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा 6 मंथ की एज पे, वो होता है 12 पाउंड। एक पाउंड के अंदर कितने केजी होते हैं? 0.45 केजी होते हैं। तो 12 पाउंड के अंदर कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 0.45 केजी। इस तरह से राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए 5.4 केजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड विथ क्राउप इज प्लेस्ड इन ए कूल हाई ह्यूमिडिटी कनेक्टेड टू रूम एयर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द टेंट इज टू। एक चाइल्ड है क्राउप डिसीज कंडीशन वाला। इस चाइल्ड को हमने रूम एयर के साथ टेंट को कनेक्ट किया गया है, और यह टेंट जो है हमारा कूल और हाई ह्यूमिडिटी वाला है। क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया कि इस टेंट को यूज करने का हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन ए प्रिवेंट इनसेंसिबल वाटर लॉस, ऑप्शन बी प्रोवाइड ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट विद ऑक्सीजन एट 30%, ऑप्शन सी प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड रिड्यूस फीवर, ऑप्शन डी लिक्विफाई सिक्रेशंस एंड रिलीव लैरिंजियल स्पाज्म। प्राइमरी पर्पस पूछा गया जो कि है हमारा लिक्विफाई सिक्रेशंस एंड रिलीव लैरिंजियल स्पाज्म, यानी कि ऑप्शन डी। क्राउप डिजीज कंडीशन जो है हमारी, यह कॉमन चाइल्डहुड इलनेस है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा अपर एयरवे है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। अब हमने जैसा कि यहाँ पर देखा ही है कि हम हाई ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या रीजन है? इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी हेल्प्स टू सूथ द एयरवे, क्योंकि एयरवे के अंदर स्वेलिंग आ गई है तो यह सूथनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है इरिटेशन और इन्फ्लामेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमने कूल एयर प्रोवाइड की थी। इसका रीजन यह है कि यह रिलीव करता है जो स्वेलिंग हुई है अपर एयरवे में। इसी के साथ ही जो हमारा ब्रीदिंग डिफिकल्टी है उसको भी इम्प्रूव करता है। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन ऑन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है उसके ऊपर रिफाम्पिसिन का क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए इंक्रीजेस देयर इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस देयर इफेक्टिवनेस, ऑप्शन सी कॉजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, ऑप्शन डी अल्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिक्रीजेस देयर इफेक्टिवनेस। जब भी हम रिफाम्पिसिन भी दे रहे हैं और ओसीपी भी दे रहे हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है ओसीपी का। रिफाम्पिसिन कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द हार्मोन इन ओसीपी। इसमें क्या होता है, जो हमारी ओसीपी है उसके अंदर जो हार्मोन है उसके मेटाबॉलिज्म को यह इंक्रीज कर देता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस हार्मोन का जो प्लाज्मा लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस में रेड्यूस द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस। इससे जो कॉन्ट्रासेप्शन का उसका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी जो होती है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई पेशेंट जो है ओसीपी के साथ रिफाम्पिसिन ले रहा है तो हम हमेशा एडवाइस करते कि कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज में ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर ऑर्डर्स आईवी स्ट्रेप्टोकाइनेस फॉर ए पेशेंट विद एन इवॉल्विंग एमआई ड्यूरिंग स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी, विच नर्सिंग असिस्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? डॉक्टर्स ने ऑर्डर किया है आईवी स्ट्रेप्टोकाइनेस मेडिसिन को उस पेशेंट के एमआई वाला केस है हमारा। यहाँ पर हम जब भी स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी पे है अगर कोई पेशेंट, तो यहाँ पर हमारा नर्सिंग असेसमेंट कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा? ऑप्शन ए असेस द पेशेंट फॉर इंक्रीज्ड चेस्ट पेन, ऑप्शन बी असेस द पेशेंट फॉर कार्डियक एरिथमियास, ऑप्शन सी असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन डी असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, असिस्ट द पेशेंट फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। The chances of bleeding increases in patient receiving streptokinase due to its thrombolytic effect। जो हमारा मेडिसिन है स्ट्रेप्टोकाइनेस, उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, वो होता है थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी हम स्ट्रेप्टोकाइनेस दे रहे हैं तो उस पेशेंट के अंदर साइन ऑफ ब्लीडिंग को हमें असेस करना होता है।